Good morning, class. I am Pawan Solanki. In today's class, we will discuss about the shape of p orbital. ठीक है, तो इससे पहली क्लास में हम जो है s ऑर्बिटल की शेप्स के बारे में जो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम p ऑर्बिटल की शेप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, p ऑर्बिटल की शेप जो है कैसी होती है। ठीक है भाई, s ऑर्बिटल की शेप हमने पता चला था कि वो स्फेरिकल होती है। ठीक है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, ऐसे जो है ठीक है x y और z ठीक है अलग अलग कोऑर्डिनेट के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है स्फेरिकल होता है। ठीक है भाई, s सब s जो होता है ठीक है उसके अंदर नोडल प्लेन भी ठीक है मैंने आपको बताया थे। ठीक है क्या क्या होते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी क्या है देखो आपका ठीक है p जो ऑर्बिटल है। ठीक है, तो हमें पता चला है ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन। ठीक है, किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन। जो प्रोबेबिलिटी हमें पता चली है कि इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन के आधार पर इट इज फाउंड दैट ठीक है ऐसा पाया गया है कि जो है इट इज फाउंड दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी जो है ठीक है वो मैक्सिमम कहाँ पर है भाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन पी सब सेल। ठीक है, पी सब सेल के अंदर। ठीक है, इन पी सब सेल ठीक है या फिर पी ऑर्बिटल इज मैक्सिमम इनटू ये अब आया ठीक है लव के नाम से। इन पी सब सेल इज इन पी सब सेल इज मैक्सिमम इन वो मैक्सिमम होती है किसके अंदर? मैक्सिमम कहाँ पर ज्यादा है? इन टू लोब्स। ठीक है, दो लोब्स के अंदर है। ठीक है, इन टू लोब्स। ठीक है, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, जो न्यूक्लियस है उसकी अपोजिट साइड में हुई। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस दोनों लोब्स के अंदर वहां पर जो प्रोबेबिलिटी इनकी मैक्सिमम मिली है। ठीक है, यहाँ पर जो अब देखो यहाँ पर हमें पता चला है कि इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी ये आपका क्या ये वाला सेंटर क्या है? ये न्यूक्लियस है। ठीक है, प्लस ठीक है यहाँ पर जो ठीक है न्यूक्लियस है ये। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? नोड बनेगा। तो हमें पता चला ठीक है इस न्यूक्लियस के दोनों जो अपोजिट साइड है एक तो इधर की तरफ और दूसरा इधर की तरफ। ठीक है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मैक्सिमम है। ठीक है, वो क्या है? मैक्सिमम है। अब ये भी जो है ठीक है आपको ठीक है तीन मिले। हमें क्या मिले? तीन मिले थे। ठीक है भाई, तीन डायरेक्शन में मिले। ठीक है, क्यों? क्योंकि पी की वैल्यू क्या होती है? ठीक है फोर पी ऑर्बिटल एल इक्वल टू कितना होता है भाई? ठीक है चौहान फिर से आ गया ये। ठीक है, बकवास क्यों नहीं? ठीक है, क्यों नहीं? ठीक है, तो पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? एल की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है भाई। ठीक है, ये होती है भाई। ठीक है, पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो उसके लिए एम वैल्यू ठीक है एम वैल्यू को वहां से कहाँ तक होगी? -1 से लेकर +1 तक होगी। 0 होगा और जो है ठीक है ये 1 होगा भाई। ठीक है, +1 होगा। ठीक है, ये जो यहाँ पर वैल्यू होने वाले हैं ये आपका क्या ठीक है यहाँ पर जो आपका ये वाला ठीक है -1 मान लो, इसको +1 मान लो और ये क्या होता है? ये 0 होता है। ठीक है ना, तो यही तो है यहाँ पर जो तीन जो क्वांटम नंबर जो बताए थे। ठीक है, यहाँ पर जो है इसके लिए एम एल की वैल्यू कितनी है? -1। ठीक है, तो इसके लिए एम एल की वैल्यू कितनी है? ये +1 है। ठीक है, और इसके लिए एम एल की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर ये 0। ठीक है, अभी बात समझ में आई? ठीक है, ये रहेगा। ठीक है, तो आपका थर्ड जो कॉन्टेक्ट नंबर होता है ये होता है। तो आपका पी एक्स ऑर्बिटल है ठीक है वो एक्स डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। इसके अंदर दो लोब्स हैं। ठीक है, तो ये लोब्स बना हुआ है। ये क्या होते हैं? आपके लोब्स होते हैं। क्या होते हैं? लोब्स। ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पानी की प्रोबेबिलिटी क्या है? मैक्सिमम है। अब ये है ना ये वो वाला एरिया है। ठीक है, तो ये वाला जो ये जो स्पेस है ठीक है जो स्पेस है ठीक है रीजन ऑफ स्पेस को ठीक है इसको क्या कहते हैं? लोब कह दिया। ठीक है, एक तरह से गोल की तरह ही है। ठीक है, ये डंबल की तरह है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं डबल ये डंबल की तरह कहता है। ठीक है, डंबल की तरह है। ठीक है, एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है और ये एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो बीच में होता है ये कहलाता है इसका नोड। क्या कहलाता है? नोड। ठीक है, अब ये जो नोड है ठीक है ये आपका वाई जेड प्लेन में होता है। ठीक है, वाई जेड देखो ये वाली वाई लाइन है ठीक है और ये जेड लाइन। ठीक है, तो ये वाला जो प्लेन बनेगा ठीक है ये आपका नोडल प्लेन रहता है। ठीक है, इसके अंदर जो प्लेन रहता है नोडल प्लेन कौन सा होगा इसके अंदर? ठीक है, एक्स वाले में कौन सा होगा? पी एक्स है ना। ठीक है, पी एक्स है तो वाई जेड वाला क्या होगा? नोडल प्लेन रहेगा। पी वाई वाले में कौन रहेगा? ठीक है, एक्स जेड वाला। ठीक है, एक्स में और जेड में। ठीक है, नोड वहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है? 0। मतलब एक्स डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, जेड डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? वो वाई डायरेक्शन में मिलेगा आपको, वाई डायरेक्शन में। तो वो दो डायरेक्शन है वाई की। ठीक है, एक तो ये वाली कौन सी है? प्लस वाली, और दूसरी वाली कौन सी है? माइनस वाली है। ठीक है, ये प्लस वाली है और ये वाली कौन सी? माइनस वाली। ठीक है, पता दो डायरेक्शन बताया ना। ठीक है, प्लस वैल्यू और माइनस। ठीक है, तो दो लोग होते हैं, पॉजिटिव लोग दूसरा नेगेटिव लोग। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉजिटिव लोग और दूसरे वाला नेगेटिव लोग। ठीक है, जेड डायरेक्शन में भाई। ठीक है, दो वैल्यू रहेंगी और इसका नोडल प्लेन कौन सा? देखो ये वाला इसका क्या है? नोडल प्लेन है। ठीक है, ये वाई एक्स एक्स वाई ठीक है आपका क्या रहेगा? ये नोडल प्लेन रहेगा इसका। ठीक है, तो इसे हम जो है ठीक है अगर ऐसे बनाए ठीक है ये ऐसे बनाते हैं। ठीक है,
ठीक है। तो ये पूरा पूरा क्या बन जाता है, इसका नोडल प्लेन बन जाता है। ठीक है, अगर इसको ठीक है पीछे की तरफ यहाँ पर ऐसे दिखाएं तो हम, ठीक है, तो ये नोडल प्लेन इसका जो बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पानी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है नोडल प्लेन में जो है। ठीक है, नोडल प्लेन इसका इसका नोडल प्लेन कौन सा है, नोडल प्लेन जो रहेगा यहाँ पर, ठीक है, एक्स वाई रहता है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है जेड वाले में। ठीक है, और इसके अंदर जो नोडल प्लेन रहेगा वो कौन होगा, नोडल प्लेन जो होगा, अरे कौन नहीं है, ठीक है, इसको हटाओ यहाँ से। नोडल प्लेन जो रहेगा, ठीक है, ये क्या रहेगा इसके अंदर बताओ, एक्स जेड। ठीक है, ये क्या रहेगा, एक्स जेड। ठीक है, जब तक कि आप अपने सही नाम से नहीं आए क्लास में तो मैं कैसे एंटर करूँ। ठीक है, रोहित कैमरा बंद है। ठीक है, बंद है भाई। ठीक है, कैमरा जो है, ठीक, कैमरा तो ऑन कर लो कम से कम। ठीक है, नेहा, ठीक है भाई, केवल जो उन्हीं को ही क्लास में अलाउ करेंगे हम। ठीक है, बाकी को अलाउ नहीं करते। ठीक है, तुम ऐसे जो है प्रॉब्लम क्रिएट करोगे तो, समझ गए भाई। तो यहाँ पर जो है पी एक्स के जो है क्या रहेंगे, यहाँ पर जो आपके, ठीक है, 3 ऑर्बिटल होते हैं फॉर L इज इक्वल टू 1। ठीक है, एम की वैल्यू कितनी होती है, एम की वैल्यू जो होगी -1 से लेकर के, ठीक है, +1 तक होती है। ठीक है, 0 और +1, ठीक है, ये वैल्यू होगी। जिसमें ये वाला, ठीक है, जेड डायरेक्शन में होता है, ये वाला पी एक्स में, ठीक है, और ये वाला जो आपका वाई डायरेक्शन में भाई। ठीक है, तो इनके डेजिग्नेशन भी दे दे तो 3 ऑर्बिटल यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, तो 3 ऑर्बिटल यहाँ पर रहेंगे। तो वे कौन कौन से होंगे, ठीक है, आपको बता। ठीक है, आइए बात समझ में आई। ठीक है, तो ये रहेगा आपको भाई। ठीक है, डिपेंड करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड डेंसिटी, ठीक है, यहाँ पर जो, ठीक है, तो इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है। ठीक है, इसकी शेप कैसी होती है भाई, शेप शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज ए डम्बल शेप। ठीक है, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल की शेप कैसी है, इज ए डम्बल शेप। ठीक है, DUM, डम बेल। ठीक है, डम्बल शेप। ठीक है, डम्बल शेप होती है। ठीक है, देखो स्पेलिंग क्या है। ठीक है, यहाँ पर DUMB डम, ठीक है, BELL, ठीक है, डम्बल। ठीक है, डम्बल हम या फिर डम्बल्स कहते हैं इसको। ठीक है, इकट्ठा लिख देंगे तो डम्बल शेप ही कहलाती है। ठीक है, हो गया, हो गया, आसान है, मुश्किल तो नहीं है भाई। ठीक है, पी ऑर्बिटल के लिए जो ये रहेगा। ठीक है, नोडल प्लेन भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। ठीक है, PX वाले में कौन सा नोडल प्लेन होगा, PX वाले में। ठीक है, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन भी यहाँ पर जो ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, नोडल प्लेन, चलो ये भी बता देते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट ये आपका ये हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट। ठीक है, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन। ठीक है, वेयर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज 0, वेयर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पानी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है वहां पर जो 0 होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0, कितनी होती है वहां पर, 0। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है भाई। ठीक है, 0 होती है। ठीक है, वो कहलाता है क्या, नोडल प्लेन कहलाता है। ठीक है, ये नोडल प्लेन कहलाएगा। अब ये नोडल प्लेन है भाई। ठीक है, तो पी एक्स वाले के लिए नोडल प्लेन कौन सा होता है, नोडल प्लेन जो होता है, नोडल प्लेन जो रहेगा, ठीक है, दूसरे वाला, ठीक है, वाई जेड रहेगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, पी वाई वाले के लिए नोडल प्लेन कौन सा होगा, पी वाई वाले के लिए एक्स जेड, ठीक है, प्लेन रहेगा भाई। ठीक है, एक्स जेड प्लेन। ठीक है, एक्स जेड प्लेन। ठीक है, और पी जेड वाले के लिए क्या प्लेन, नोडल प्लेन कौन सा होगा, एक्स वाई नोडल प्लेन होगा। ठीक है, एक्स वाई प्लेन रहेगा नोडल प्लेन। ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में दोनों में जो आपको बता दिया भाई। ठीक है, मानसी, ठीक है, आगे तो धीरे भाई कैमरा ऑन कर ले भाई। ठीक है, सभी जो है कैमरा बंद ना रखें। ठीक है, तो ये हो गया आपका भाई। अब इसके बाद जो है, ठीक है, पी ऑर्बिटल। ठीक है, कि अब एस ऑर्बिटल की तो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, लेकिन पी ऑर्बिटल हैज डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 4, पी ऑर्बिटल हैज, पी ऑर्बिटल हैज डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, CARACTR कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसकी क्या रहेगी, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी। ठीक है ना, इसकी जो है डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी यहाँ। ठीक है, जो कि हेल्पफुल होगी। ठीक है, इन विच आर हेल्पफुल इन प्रिडिक्टिंग द शेप ऑफ न्यूक्लियस, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, जो कि मॉलिक्यूल की शेप को बताने में हेल्पफुल होगी। ठीक है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, एस ऑर्बिटल वो डायरेक्शनल नहीं है भाई। ठीक है, एस सब सेल के अंदर जो ऑर्बिटल होता है वो डायरेक्शनल नहीं है। ठीक है, उससे जो आप कितने ज्यादा, ठीक है, जो मॉलिक्यूल की शेप को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन पी सब सेल से आप जो शेप भी बता सकते हैं जो है। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर जो है, ठीक है, जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है, जैसे जैसे एन की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, एज
वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज एज n इंक्रीजेज, n क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल काउंटर नंबर, ठीक है। एज n इंक्रीजेज, जैसे जैसे n इंक्रीज होगा, दीज जो p ऑर्बिटल है वो लार्ज होते जाएंगे, दीज p ऑर्बिटल्स बिकम बिकम्स लार्जर इन साइज, और ही बड़े होते जाएंगे साइज के अंदर, लार्जर इन साइज एंड एंड हैव हायर एनर्जी, ठीक है। और उनकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ठीक है। हैव हायर एनर्जी, ठीक है, ज्यादा उनकी एनर्जी हो जाएगी, ठीक है भाई, उनकी ज्यादा एनर्जी होती जाएगी। जैसे क्या, वन 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 के अंदर, वन सेल के अंदर तो होता नहीं भाई, ठीक है, जो पी ऑर्बिटल जो है, ठीक है, तो पी के अंदर होता है भाई, ठीक है। क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, कमेंट में मेरे को बताना, ठीक है, वाई कमेंट में आपने बताना है, ठीक है, कमेंट में आपने बताना है, ठीक है, जो ये बताएगा कमेंट में, ठीक है, और नाम लिख देना अपना भाई, ठीक है, वहां पर किसने बताया है, ठीक है, उसको जो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा जो 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल में जो, ठीक है ना। वाई वन पी डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, वन पी डू नॉट एग्जिस्ट जो बताएगा, पी वन पी जो है क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, चलो ये भी मैंने बता दिया कि क्यों एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों नहीं करता आपने बताना है, ठीक है ना, ये कमेंट में मेरे को आप जो बताएंगे, ठीक है, समझ गए भाई। इसके बाद देखो यहाँ पर, ठीक है, छठा जो है, ठीक है, जैसे सेकंड के सेल के अंदर आपका 2p ऑर्बिटल होता है, ठीक है, 2p ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है। अब इनकी एनर्जी क्या होती है, देखो, एनर्जी का ऑर्डर और साइज का ऑर्डर, सबसे पहले जो भाई साइज का ऑर्डर, ठीक है, साइज जो ऑर्डर होगा, जैसे जैसे इनकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, साइज भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा भाई, ठीक है, साइज बढ़ता जाएगा ना, ठीक है, वहां पर चलो 5 के अंदर ही आ गया ये जो है, ठीक है, तो क्या रहेगा, 2p छोटा होता है, 3p उससे भी बड़ा होगा, ठीक है, 4p, ठीक है, उससे भी बड़ा होगा, और जो है, ठीक है, 5p, ठीक है, उससे भी बड़ा रहेगा, ठीक है, ऐसे जो है साइज जो है इनका जो है बढ़ता जाएगा, ठीक है। अभी और समझे भाई, ठीक है ना, याद होना इस चीज को जो है। अब इसके बाद, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, साइज हो गया, साइज हो गया, एनर्जी का, हाँ, एनर्जी का क्या होता है, ठीक है, उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं, तो साइज हो गया, एनर्जी, ठीक है, नंबर 6 जो है आपका एनर्जी, एनर्जी किसकी ज्यादा हाई होती है, ठीक है, एन की वैल्यू बढ़ी है तो एनर्जी ज्यादा होगी भाई उसकी जो है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, एनर्जी का ऑर्डर जो रहेगा, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, 2p की सबसे कम एनर्जी है, फिर उससे ज्यादा एनर्जी किसकी 3p की है, फिर उससे ज्यादा किसकी एनर्जी 4p, उससे ज्यादा एनर्जी किसकी है 5p है, ठीक है ना। तो एनर्जी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज करती है, ठीक है, ये हाई एनर्जी, ठीक है, हाई एनर्जी किसकी रहेगी, ठीक है, एन की रहेगी, ठीक है। आगे बात समझ में, हाई एनर्जी क्या एनर्जी वाला, और ये वाला क्या आपका लो एनर्जी, ठीक है, ये लो एनर्जी रहेगी इसकी, ठीक है, हाई, ठीक है ना। अब जो है ये हो गया हाई एनर्जी हो गया, लो एनर्जी हो गया, ठीक है, तो पी सबसेल के अंदर, ठीक है, बता दिया आपको, ठीक है, और तो क्या बचा इसके अंदर, ठीक है, जो कुछ नहीं बचा हुआ, ठीक है, 2p हैज नो नोड, ठीक है। अब जो, हाँ, देखो, अब ये जो 3p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, इसके अंदर जो है, एक पी सबसेल के अंदर, ठीक है, पी सबसेल के अंदर जो है 3 ऑर्बिटल होते हैं, देखो, पी सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से, पी सबसेल हैज 3 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल हो गए इसके अंदर भाई, ठीक है, तो कौन कौन सा है, मान लेते हैं आपकी क्या है, ये पी सबसेल है, ठीक है, इसको जो मैं ऐसे दिखाता हूँ बॉक्स के द्वारा भाई, ठीक है। तो ये इसके अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे, पी एक्स होगा, दूसरा कौन सा पी वाई होगा, तीसरा कौन सा होगा पी जेड होगा, ठीक है। अब इनकी एनर्जी क्या होता है, लगभग जो बराबर बराबर होती है, ठीक है, इसके अंदर जो पी एक्स है पी वाई है, अगर ये 2 का है तो ये 2 भी 2x, 2px, 2py, 2pz, ठीक है। तो ऐसे एनर्जी ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स का मीनिंग क्या है, द एनर्जी ऑफ सच ऑर्बिटल्स, द एनर्जी ऑफ सच ऑर्बिटल्स इज सच ऑर्बिटल इज इज सेम, ठीक है, वो क्या होते हैं, ठीक है, हैव द एनर्जी ऑफ सच ऑर्बिटल इज, ठीक है, मतलब एक बिल्कुल सेम नहीं है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है उसमें, ठीक है, यहाँ पर क्या रहता है, ठीक है, तो लगभग इक्वल ही रहती है, ठीक है, द एनर्जी ऑफ सच ऑर्बिटल इज इक्वल, ठीक है, इक्वल रहेगी अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट में यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है भाई, ये रहेगा यहाँ पर, ठीक है, पढ़ोगे आप इसको भी, ठीक है, कहाँ पर अलग होगी, ठीक है, कहाँ पर नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगी जो है, ठीक है, क्या रहेगी ये, डीजेनेट ऑर्बिटल्स कहलाएंगे, तो इनकी एनर्जी लगभग क्या है, लगभग बराबर है, लेकिन फिर भी जो है सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, 2pz वाले की लास्ट में है, py की, तीनों को हम जो है, ठीक है, बराबर मानते हैं, ठीक है, तीनों को बराबर मानते हैं, लेकिन उसमें भी जो है
सबसे ज्यादा एनर्जी pz की, ठीक है, उससे कम किसकी, py की, फिर उससे कम किसकी है, px की रहेगी, ठीक है ना। ये रहेगा आपका, ये डिजेनरेट ऑर्बिटल कहलाते हैं आपके, ठीक है। अब देखो उसके बाद जो है डिजेनरेट ऑर्बिटल हो गया, DEGENERAT, ठीक है, डिजेनरेट ऑर्बिटल। हाँ, नोड की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। 2p के अंदर जो है, ठीक है, 2p हैज नो नोड, ठीक है, 2p के अंदर हैज नो नोड, एक भी नोड नहीं है वहां पर जो है, ठीक है, हैज नो नोड, ठीक है। जबकि 3p के अंदर कितने नोड हो गए, हैज 1 नोड, ठीक है, उसके अंदर कितने नोड हो जाएंगे, वहां पर 1 नोड हो गए, ठीक है, नोड हो गए। अब उसके बाद जो है, ठीक है, यहाँ पर 4p के अंदर क्या रहेंगे, 4p में, ठीक है, हैज 2 नोड, ठीक है, वो कितने रहेंगे, 2 नोड रहेंगे, एंड सो ऑन। 5p में के अंदर कितने रहेंगे, ठीक है, 3 नोड रहेंगे, ठीक है। ये भी जो है यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट है, इसको भी जो है याद रखिएगा, नोड भी जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। 2p के अंदर जो है, ठीक है, नोड नहीं है, मतलब जो शुरुआत हो रहा है जहाँ से, ठीक है, उसमें एक भी नोड नहीं होता, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले में, ठीक है, क्या कहते हैं, नोड की संख्या जो है बढ़ती जाती है, ठीक है ना। अभी बात समझ में, अरे बात समझ में आ गई, ठीक है। नंबर ऑफ प्लेनर नोड्स इन एनी ऑर्बिटल, किसी भी नोड के अंदर तो निकालने का, ऑर्बिटल के अंदर नोड निकालने का फॉर्मूला कहता है L होता है। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन एनी ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन एनी ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है, वो गिवन है, ठीक है, इसके फॉर्मूला n-1 से, ठीक है, आपको पता चलता है, ठीक है। ये जो फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन एनी ऑर्बिटल, ठीक है, n-1 नोड निकालने का फार्मूला ये है, ठीक है। s ऑर्बिटल हो गया, s ऑर्बिटल कैसे, सॉरी p ऑर्बिटल आपके हो गए, ठीक है, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में, px py pz, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, ठीक है, d ऑर्बिटल, ठीक है। d ऑर्बिटल जो होता है वो कैसा होता है, ठीक है, शेप ऑफ d ऑर्बिटल, शेप ऑफ d ऑर्बिटल, ठीक है, d ऑर्बिटल, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल जो कैसी होती है, डी ऑर्बिटल की शेप जो है कैसी होती है, ठीक है, इसको देखते हैं। अब देखो यहाँ पर भी जो है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन के आधार पर हमें पता चला है, ठीक है, डी ऑर्बिटल्स के लिए, डी ऑर्बिटल्स के लिए, ठीक है, जिसकी क्या कैलकुलेशन रहेगी, देखते हैं एल की वैल्यू कितनी होती है फॉर डी ऑर्बिटल, एल इज इक्वल टू 2, ठीक है, एल की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो एम की वैल्यू कितनी होगी, -2 से लेकर के +2 तक रहेगी भाई, ठीक है ना, -2 -1, ठीक, उसके बाद 0, उसके बाद +1, ठीक, उसके बाद क्या, +2, ठीक है, इतनी जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या होने वाली है, जो 4 वैल्यू होने वाली है, ठीक है, 5 वैल्यू रहेंगे भाई, ठीक है। एम की वैल्यू जो रहेंगे यहाँ पर जो है, ठीक है, ये रहेगी। तो हमें पता चला है यहाँ पर जो है, ठीक है, इसके जो कितने ऑर्बिटल है, ठीक है, 5 ऑर्बिटल्स है, ठीक है, देयर आर 5 डी ऑर्बिटल्स, कितने ऑर्बिटल पता चले यहाँ पर, जो 5 डी ऑर्बिटल्स, 5 डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये या तो एक्सिस के बीच में होते हैं, ठीक है, ठीक है, या फिर एक्सिस के अलोंग होते हैं, ठीक है, एक्सिस के अलोंग, एक्स वाई जेड जो, ठीक है, रहेगा आपका वही, ठीक है, वहां पर ये रहेंगे, ठीक है। अब जो है इनकी सभी की जो शेप अलग अलग होती है, जैसे चार जो होते हैं आपके, ठीक है, चार की शेप, ठीक है, फर्स्ट फोर की जो शेप होती है, 5 ऑर्बिटल है, फर्स्ट फोर फर्स्ट फोर ऑर्बिटल हैज क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर जो इसका होता है, ठीक है। अभी तो आपको दिखाएंगे, ठीक है, डी ऑर्बिटल मैंने दिखाया नहीं है, ठीक है, कैसे होते हैं, ठीक है, अभी दिखा देते हैं, ठीक है। वाइल, ठीक है, जबकि फिफ्थ ऑर्बिटल जो होता है, वाइल फिफ्थ ऑर्बिटल इज डोनट, ठीक है, डोनट शेप, ठीक, वो डोनट के जैसा होता है, ठीक है, डोनट वेस्टर्न कंट्री में चाहिए, एक जो डिश है, ठीक है, खाई जाती है वही, ठीक है, डोनट रहेगा भाई, ठीक है। तो ये डोनट शेप करके जो रहती है इसकी जो भी, ठीक है, शेप जो रहेगी, क्लोवर लीफ हो गया, ठीक है, डोनट शेप हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है इसके अंदर, सेंटर के अंदर, ठीक है, डोनट शेप इन द सेंटर शेप होगी भाई, ठीक है। तो 5 ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, ठीक है, ये 5 ऑर्बिटल को, इन 5 ऑर्बिटल को क्या क्या नाम दिया गया है, ठीक है, वो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। 5 ऑर्बिटल्स रहेंगे आपके, 5 ऑर्बिटल्स हैं, कौन कौन से हुए देखो, -2 -1, ठीक है ना, 0 +1
उसके बाद क्या था +2 था, ठीक है, ये ऑर्बिटल थे। अब इनको जो है ठीक है कौन क्या नाम देते, कोई इस वाले को जीरो वाले को किसे कहा था, dz² कहा था, ठीक है, dz² कहा था ना भाई कि dz² होता है, ठीक है। इसके बाद ठीक है जो आपको बताए थे, ठीक है, मैंने जब आपको न्यूमेरिकल वगैरह कराए थे इसके जैसे क्वांटम नंबर के, ठीक है, वहाँ पर जो भी जो मैंने आपको बताया था, m की वैल्यू क्या क्या होगी जो इसके यहाँ पर, ठीक है। तो dz² जो आपको कितना होता है, ठीक है, dz², ठीक है, dz² है ये भी, ठीक है, इसकी 0 होता है, ठीक है। दूसरा आपका +2 और -2, ठीक है, वो x और y से स्टार्ट कर दो भाई, ठीक है, x और y से स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये रहेगा आपका, ठीक है, dxy, ठीक है, dxy आपका क्या होता है, ठीक है, ये वाला आपका dxy, ठीक है, रहेगा। तो ये आपका कौन सा रहता है, dx² - y², ठीक है, ये ले लोगे आप यहाँ पर जो है, ठीक है, dx² - y², ठीक है, या फिर इसको dxy मान लो, ठीक है, प्लस वाले को, इस वाले को क्या मान लो, dx² - y² मान लो, ठीक है। दूसरे वाला जो रहेगा ये वाला -1 और ठीक है +1, ठीक है, ये जो रहता है आपका कौन सा yz, ठीक है, ये कौन सा रहता है dyz, और ये वाला कौन सा रहेगा dxz, ठीक है, आप जो ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या होते हैं 5 ऑर्बिटल जो है, ठीक है, हमने जो कन्वेंशन के अनुसार जो अपने ठीक है मान रखे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये रहेंगे 5 ऑर्बिटल, उनके नेम भी यहाँ पर जो आ गए, ठीक है, नेम हो गए यहाँ पर जो है, ठीक है, इनके जो है। अब बात करते हैं किसकी जो है, नेम हो गया, ठीक है। हाँ, इनका स्ट्रक्चर जो एक बार देख लेते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर जो है, ठीक है। चलो नोड के अंदर जो हम बात करते हैं, पहले इनका नोड देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। 3D हैज नो नोड, ठीक है, 3D के पास जो है, ठीक है, देखो जब शुरुआत ही होती है तो वहाँ पर एक भी नोड नहीं होता है, ठीक है। डी पहली बार आया है यहाँ पर जो है, ठीक है। 3D के पास जो है, ठीक है, नोड की हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स जो कितने होंगे, ठीक है भाई। तो 3D हैज नो नोड, ठीक है, एक भी नोड नहीं है यहाँ पर जो इसके पास, ठीक है। जबकि 4D क्या होगा, ठीक है, उससे नेक्स्ट वाला एक वाला है ना, ठीक है, तो कितना होंगे एज ए 1 नोड, यहाँ पर क्या होंगे 1 नोड होंगे, ठीक है। इसके बाद 5D के पास कितना होंगे हैज ए 2 नोड, ठीक है, एंड शो, ठीक है। 6D रहेगा तो ठीक है 3 नोड हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है, इन एनी ऑर्बिटल, यहाँ पर जो है, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ नोड्स इन एनी ऑर्बिटल इस डी के लिए, डी सबसेल के लिए जो है, डी ऑर्बिटल के लिए, ठीक है, उसको लिए फार्मूला क्या रहेगा n-l-1, ठीक है, ये फार्मूला रहता है, ठीक है। नंबर ऑफ नोड्स ये आपका डी सबसेल के लिए, ठीक है, डी सबसेल के लिए रहेगा। आवाज आ रही है बेटे मेरी सभी को, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, अरे समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है, यस सर। चलो यस सर। मतलब इन ऑर्बिटल, ठीक है। अब इनके स्ट्रक्चर की बात, शेप की बात करते हैं, ठीक है। शेप जो होती है कैसी होती है, ड्रॉ कर देते हैं हम जो शेप जो गई, ठीक है। देखो शेप जो रहेगी, देखो सबसे पहले क्या, हम शेप यहाँ पर हमारे पास का ड्रॉ करने के लिए कुछ है क्या, ठीक है तो सही, ठीक है, ये वाला रहा, ठीक है ना, ये है, ठीक, ये ले लेते हैं हम जो है, कौन सा वाला है, नहीं अंडू करो इसको जो है, बड़ा हो गया, ठीक है, ये एक्स वाई, ठीक है, ये रहेगा भाई। अब मैं इसको उठा करके यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है ना, ये रहेगा। और ये भी आपका हो गया यहाँ से जो है, ठीक है। ये आपका देखो ये वाला जो मान लेते हैं, अगर एक्स है ये वाई है, तो ये आपका क्या जेड, ठीक है, जेड एक्सिस इसको जो आप मान ले भाई, ठीक है ना। अब जेड है, ठीक है, जेड वाले की, ठीक है, वैसे जनरली जो बात नहीं करेंगे हम जो है, ठीक है, दिखाई नहीं देगा हमें जो है, ठीक है, ऐसा ही, ठीक है। मगर यहाँ पर भी अगर जो पेस्ट करें तो हो जाएगा क्या पेस्ट, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है भाई, एक्स वाई, ठीक है, ये जेड हो गया, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है, एक और जो तीसरा भी हम यहाँ पर जो है पेस्ट कर लेते हैं, ठीक, ठीक है भाई। तो 3 जो है, ठीक है, यहाँ पर बनाते थे पहले जो है, ठीक है, बहुत ही आसान है भाई, ठीक है, यहाँ से जो है, ठीक है, तो ठीक है, तो ये आपका हाँ, इसको अनडू करो पहले, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो आपका देखो, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, तो ये आपका, ठीक है, ये वाला कौन सा है, ये जेड एक्सिस है, क्या है, जेड एक्सिस। अब आपके जो, ठीक है, डी एक्स वाई, ठीक है, इसको हम बात करेंगे किसकी, डी एक्स वाई की, ठीक है, ये वाला कौन सा है, ठीक है, ये वाला आपका डी वाई जेड, और ये वाला जो आपका, ठीक है, हम जो बनाएंगे आपको डी एक्स जेड, ठीक है, पहले ये तीनों के तीनों हम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका अगर डी एक्स वाई है तो ये एक्स, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई जेड है तो ठीक है, ये वाई और ये जेड, ठीक है, यहाँ पर जो भी, ठीक है। देखो बनाने के लिए, ठीक है, जो अपने बनाने के लिए एग्जाम में आता है तो अपने ऐसे ही बनाना है, ठीक है, रहेगा सेम यही, ठीक है, सिर्फ नाम चेंज हो जाएंगे, ठीक है, खाली जाए,
ये वाई जेड, ठीक है, ये एक्स जेड, ठीक है, यहाँ पर ये एक्स और ये जेड, ठीक है, ये अब यहाँ पर जो आपने, ठीक है, डबल डंबल, ठीक है, शेप जो इसकी बनानी है, ठीक है, डबल डंबल शेप होता है, दो डंबल होते हैं यहाँ पर जो, ठीक है, ये एक्सिस के बीच में होता है, ठीक है, एक्सिस के बीच में होता है, ठीक है, यहाँ पर एक डंबल जो होता है एक्स और वाई एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाला वाई एक्सिस है, इसके बीच में रहेगा, मिडल है, बिटवीन द एक्सिस ऑफ, ठीक है, उसके बीच में रहेगा यहाँ पर जो है, ठीक है, देखो क्या रहेगा, मैं इसको जो है, ठीक है, बना देता हूँ, ठीक है, देखो ऐसे ही आपसे जो है स्ट्रक्चर, ठीक है, डंबल जो बनेगा, ठीक है भाई, एक तो ये रहा, ठीक है, ये रहा, और दूसरा जो है, ठीक है, डंबल, ठीक है, ऐसा रहेगा यहाँ से जो है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर ये बना दिया, ठीक है, ऐसा जो है यहाँ पर डंबल होने वाला है, ठीक है, एक्सिस के बीच में ना, एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये वाई एक्सिस इसके बीच है, अब यहाँ पर ये वाई और जेड एक्सिस के बीच में है, ठीक है, इसको जल्दी से आप जो है, ठीक है, ऐसे बनाएंगे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इसको जो आप इसीलिए देखा था कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पत्तियों जैसा होता है, क्लोवर लीफ जो रहेगी, ठीक है भाई, ऐसा जो स्ट्रक्चर यहाँ पर ये बना रखा है हमने, ठीक है, ये रहेगा, इसको आप ऐसे बना लो, ठीक है भाई, पहले इसको बना लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ठीक है, ऐसे जो आप ठीक है इसको बना सकते हैं भैया, ठीक है, पत्ती जैसा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, ये वाला अगर प्लस लोब है, ठीक है, पॉजिटिव लोब है तो ये नेगेटिव लोब होगा, ठीक है, अगर ये वाला आपका, ठीक है, इधर की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाला पॉजिटिव है तो ये वाला कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, आगे बात समझे भाई, ठीक है, ऐसे जो आपके, ठीक है, रहेंगे यहाँ पर जो है लोब रहेंगे, ठीक है, या फिर आप क्या करूँ, ठीक है, इस वाले को क्या मान लो, ठीक है, ये वाला जो आपका पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसको क्या मान लो, नेगेटिव मान लो, ठीक है, अपने तो दिखाना पड़ेगा यहाँ पर जो है, ठीक है, ये रहेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव जो लोग रहेंगे आपके जो है, ठीक है, ये रहेंगे, ऐसे ही, ठीक है, यहाँ पर आपका, ठीक है, वाई जेड है, ठीक है, तो इसका ये पॉजिटिव लोब है, टाइम पर ये आ गया, ठीक है, यहाँ पर जो आपका ये प्लस लोब, ठीक है, ये माइनस लोब, ठीक, अब इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जो है, ठीक है, यहाँ पर जो आप, ठीक है, डॉट डॉट के द्वारा भी दिखा सकते हैं, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा इसका, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पानी की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है, इस वाले रीजन के अंदर जो है, ठीक है, इस वाले रीजन में क्या है, इलेक्ट्रॉन के पानी की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है, वही यहाँ पर जो है, ठीक है, ये जो दिखा रखा है, ये वाला जो रीजन रहेगा, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पानी की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम, ठीक है, याद रखना इस चीज को, ये आपका क्लोवर लीफ टाइप स्ट्रक्चर जो यहाँ पर ये बन, ठीक है, तो ये किसके हैं, बिटवीन द एक्सिस, ठीक है, बिटवीन द एक्सिस, ठीक है, बिटवीन द एक्सिस आपके जो होते हैं तीन, ठीक है, क्या रहेंगे आपके ये बिटवीन द एक्सिस, ठीक, कौन कौन से एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में है, ठीक है, तो ये वाई और ये जेड हो गया, तो ये वाला प्लेन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर एक्स प्लेन हो जाएगा, ठीक है, और अगर ये एक्स और जेड है तो ये वाला प्लेन कौन सा हो जाएगा, ये वाई प्लेन हो जाएगा, ये एक्स वाई है तो ये जेड हो जाएगा, ठीक है, जो कि बाहर की तरफ हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है, ये हमारी तरफ आ रहा होगा, ये वाला प्लेन रहेगा, अब रहता है आपका क्या, ठीक है, जो है दो आपके क्या रह जाते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, वो रह जाते हैं, ठीक है, इसको भी हम जो है यहाँ पर जो है कॉपी कर लेते हैं, चलो इस, ठीक है, ये हमने किया की तरफ, ठीक है, ये रहेगा, यहाँ पर ये आ गया भाई, ठीक है, अब देखो इसका जो रहेगा स्ट्रक्चर जो कैसा रहता है, ठीक है, इसको भी हम यहाँ पर जो बना देते हैं, चलो इसमें, ठीक है भाई, तो उसको भी जो हम टिकट ड्रॉ करेंगे दोनों के लिए, ठीक है, क्या रहेगा, देखो, इसमें जो आपका, ठीक है, जो आपका डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, ठीक है, पांचवा चौथा ऑर्बिटल, और ये पांचवा वाला आपका डी जेड स्केयर होता है, ठीक है, अब ये जो होता है ना, ठीक है, ये क्या होता है, अलोंग द एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, ये होता है आपका जो ऑर्बिटल होता है ना, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पानी प्रोबेबिलिटी मिली है, ठीक है, वो कहाँ पे मिली है, अलोंग द एक्सिस, ठीक है, एक्सिस के अलोंग है, समझिए भाई, एक्सिस के अलोंग कौन कौन से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ पर पता चला ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये आपका कौन सा एक्सिस है, ये एक्स है, और ये कौन सा है, वाई है, ठीक है, तो इसी के अलोंग आपने क्या बनाने हैं, मतलब इसी के ऊपर आपने क्या बनाने हैं, जो आपका, ठीक है, डबल शेप जो है आपका, ठीक है, स्ट्रक्चर ये बनेगा, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, ऐसे बना, वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आपका क्या बन गया ये, ठीक है, इसके अलोंग बन गया, ऐसे ही यहाँ पर क्या रहेगा ये, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर ये बन गया, ठीक है, ठीक है, बन गया भाई, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ठीक है, एक्स एक्सिस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है, और ये क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा, ठीक है, दो लोब रहेंगे इसके अंदर, एक पॉजिटिव लोब, दूसरा नेगेटिव लोब रहेगा, ठीक है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है, तो ये आपका कहलाता है क्या, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, जबकि डी जेड स्क्वायर जो होता है आपका, ठीक है, डी जेड स्क्वायर वाला ऑर्बिटल ये कैसा होता है, ये डोनट शेप है भाई, कैसा है, डोनट शेप की आकार का होता है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर जब बना लेते हैं, देखो ये कैसा होता है, ऊपर की तरफ, ठीक है, ये आपका ये वाला एक्सिस कौन सा, जेड एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, ये जेड एक्सिस के अलोंग है, ये जेड है आपका,
अगर ये z एक्सिस है, ठीक है, ये वाला आपका, ठीक है, x एक्सिस है, ठीक है ना, तो ये वाला, ठीक है, जो बाहर की तरफ आ रहा है तो y रहा होगा भाई, ठीक है, उसकी बात नहीं करेंगे यहाँ पर जो है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, ये एक तो, ठीक है, ऊपर की तरफ डोनट शेप जो हमें, ठीक है, बनाना है, ठीक है। पहले एक तो सिंगल डंबल तो बनेगा बनेगा यहाँ पर जो है, ठीक है, ये रहेगा भाई, ठीक है, ठीक है, ये बना यहाँ पर जो है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा। और साथ ही यहाँ पर क्या बनता है, ठीक है, कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इसके, ठीक है, यहाँ से जो है बनता है, ठीक है, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर रहेगा यहाँ पर जो है, ठीक है, जो कि बनाना ही बनाना, ठीक है, ऐसा जो स्ट्रक्चर रहते हैं, ठीक है ना, ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। ये भी जो है, ठीक है, डोनट शेप जो स्ट्रक्चर इसका कहलाता है। कैसा कहलाएगा ये स्ट्रक्चर जो है, डोनट शेप जो है स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये आपका डी जेड स्केयर ऑर्बिटल हो गया, कैसा हो गया, डी जेड स्केयर, ठीक है। तो ये चारों के चारों तो कैसे हैं, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक, क्लोवर लीफ, ठीक, लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, लाइक स्ट्रक्चर। और जबकि ये आपका ये वाला स्ट्रक्चर जो कैसा होता है, डोनट शेप, ठीक है, डोनट शेप, ठीक है, रहेगा, ठीक है, डोनट शेप स्ट्रक्चर ये रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, डी डी ऑर्बिटल हो गए, ठीक है, डी जो आपके, ठीक है, 5 ऑर्बिटल हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो इनके डायग्राम, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, दिखा रखे हैं नीचे की तरफ, ठीक है, इनको भी आप चेक यहाँ से जो देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, वहां से जो डायग्राम, ठीक है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, मैंने अपने हाथों से बनाए, ठीक है, ताकि आपको, ठीक है, बनाने में भी आसानी हो, ठीक है, यहाँ पर भी जो है, ठीक है। तो इनको भी जो आप जो है देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये आपका डी वाई जेड स्केयर, ठीक है, डी वाई जेड है, ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से जो रहेंगे। देखो ये वाला जो है, ठीक है, देखो ये वाई प्लेन है, ये एक्स प्लेन है, ठीक है, और ये जेड प्लेन है, ठीक है। तो वाई जेड प्लेन में, ठीक है, वाई और जेड, ठीक है, ये आपका कौन सा है, ठीक है, ये वाला वाई है और ये वाला जेड है, ठीक है। तो इस प्लेन में भी, ठीक है, तो वाई और दूसरा जेड, एक्स तो इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है, एक्स इधर की तरफ आ रहा है, तो एक तो ये ऐसे रहेगा, ठीक है, यहाँ पर जब भाई, ठीक है, ये बन रहा है, और दूसरा इस प्लेन में ऊपर की तरफ है, ठीक है, ये वाले प्लेन में, ठीक है, वाई और जेड, वाई तो इधर की तरफ गया इधर, और जेड ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये वाला प्लेन बन रहा है यहाँ पर जो है, और एक्स जो आपका आ रहा था ये बाहर की तरफ आ रहा था मेरी तरफ जो है, ठीक है। तो इस प्लेन में तो है नहीं भाई, ठीक है, तो ये वो रहेगा, 3D में आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। ऐसे डी एक्स जेड है, ठीक है, ये देखो ये एक्स मेरी तरफ बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, बाहर की तरफ आ रहा है। देखो 3D में समझना है तो आप एक्स को ऐसे ऐसे समझेंगे, और जेड जो ऊपर की तरफ प्लेन है, ये ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ भी है और एक्स डायरेक्शन में भी है, ठीक है, ये एक्स में है डायरेक्शन में और ऊपर की तरफ भी है, ठीक है। तो ये प्लेन ये कहलाएगा। जबकि आपका ये अंदर की तरफ जो जा रहा है, वाई में कुछ भी नहीं है, ठीक है, वाई में कुछ भी नहीं है, देखो यहाँ पर ही पीछे की तरफ वाई दिखा रखा है, वाई में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये डी एक्स जेड रहेगा यहाँ पर, और उसके बाद ये डी एक्स वाई, ठीक है, जो आपका एक्स वाई, ठीक है, ये जेड प्लेन है, ठीक है, और ये वाई प्लेन है और ये एक्स प्लेन है। देखो इनको जो है नोटबुक में उतारना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने आपको, ठीक है, ये वाले बताया नोटबुक में जो उतारने आते हैं उनको समझने के लिए आप इनका यूज करेंगे, ठीक है। 3D में तो होंगे तो ऐसे होंगे, ठीक है, लेकिन अगर नोटबुक में बनाना है तो आप जो मैंने बनाया है, ठीक है, आप उनको बनाए, ठीक है ना। क्योंकि उनमें बार बार देखिए एक ही शेप बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स वाई में है तो एक्स वाई के में के अलोंग रहेगा। देखो एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस ये है, तो अब इसके इसके बीच में जो आपको क्या है यहाँ पर ये, ठीक है, फ्लोर लिफ्ट स्ट्रक्चर जो डबल डंबल यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। देखो ये वाला और ये वाला आपका, ठीक है, एक्स और वाई के बीच में है ना भाई, एक्स वाई, ठीक है, तो ये नेगेटिव वाले एक्स और वाई होंगे, ठीक है, इसके बीच में है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर, ठीक है, ये आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया, ठीक है, मतलब ये यहाँ से निकलता है बीच में, और ये एक्स के बीच में था, एक्स और वाई एक्स के बीच में, ठीक है, बिटवीन था, ये तो आपका बिटवीन होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पर ये क्या है, ये अलोंग द एक्सिस है, ये अलोंग द एक्सिस है, ठीक है, यही फर्क है भाई दोनों के अंदर जो है, ठीक है, बाकी देखने में एक जैसे लगते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर में है ही नहीं, यहाँ पर रोल नहीं है, ठीक है, तो ऊपर की तरफ है। ये आपका लास्ट वाला कैसा, डी जेड स्क्वायर डोनट शेप, ठीक है, बताया एक रिंग शेप होता है यहाँ पर जो है, ठीक है, ऊपर की तरफ डंबल, ठीक है, ये बनाया मैंने, ठीक है, नीचे की तरफ जो है, ठीक है, मेरा थोड़ा अच्छा नहीं होना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है, ठीक है, थोड़ा सही से दिखा रखा है, आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके क्या, ठीक है, जो है इसके ऑर्बिटल हो गए, ठीक है। तो डबल डंबल शेप जो कहलाता है, ठीक है, डी जो होता है आपका कैसा होता है, डबल डंबल होता है, डी की जो शेप होती है वो कैसी होती है, डबल डंबल, ठीक है, दो डंबल बने ना भाई, एक डंबल ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। तो डबल डंबल शेप होती है, कैसी होती है, डबल डंबल शेप, डंबल शेप, ठीक है, जो इसकी रहती है, ठीक है, ये रहेगी भाई।
डबल डबल शेप रहेगी इसकी, ठीक है। जबकि एफ ऑर्बिटल कैसा होता है, और भी कॉम्प्लेक्स होता है वहाँ पर जो है, ठीक है। इसके लिए जो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठीक कॉम्प्लेक्स रहता है यहाँ पर, ठीक है। ये तो यहाँ पर डायग्राम वगैरह तो बनेंगे नहीं बनेंगे इसके, ठीक है। ये ठीक है, मुश्किल है भाई, ठीक है। बुक वगैरह में दे भी नहीं रखे इसके नाम जो है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो मैं आपको, ठीक है, बता देता हूँ, ठीक है, जो नाम क्या-क्या रहेंगे इनके जो भाई, ठीक है। अरे टाइम भी जो है 1 मिनट रह गया, ठीक है। चलो इसके जो नाम जो है ना कल बताएँगे, ठीक है ना। कल जो है, ठीक है, नाम लिखेंगे एफ ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है, एफ सब शेल के अंदर, ठीक है, 7 ऑर्बिटल होते हैं कौन-कौन से, ठीक है। इसमें जो है ना एक्स, वाई, जेड, ठीक है, तीनों का यूज़ होगा, ठीक है, एक्स, वाई, जेड स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करके जो रहेगा, ठीक है। देख लें, कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पर जो 7 जो कौन-कौन से नाम रहेंगे इसके जो है, ठीक है, तो वो आपको जो है कल कराएँगे हम, ठीक है ना। एफ के नाम में ना भी करोगे, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, ठीक है, बाकी का जो हम ठीक है